प्रभु की रासलीला का प्रसंग है। रास पंचाध्यायी श्रीमद् भागवत के पंच प्राण हैं। रासलीला का प्रसंग शुरू करते हैं। ब्रज के नंदलाला राधा जू के सावरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंदलाला राधा जू के सावरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। बड़ा ही रास का प्रसंग इतना पावन है, अद्भुत है। आइए हम रास के दर्शन करते हैं। प्रथमे सुमिरी भागवत भक्त भगवंत वाणी, द्वितीय राधे भक्ति व्यास नभ भात बखानी। तृतीय करे गुरु समझ सर्वज्ञ रसीलो। चौथे होए विरक्त वसे वनराज वसीलो। पांचे भूले देह सुध तब छठे भावना राशि की, और सात पावे रीति रजे श्री स्वामी हरिदास की, श्री स्वामी हरिदास की। रास का प्रसंग यदि सुनना है तो शुरुआत करें हरिदास स्वामी से, जिन्होंने बांके बिहारी को प्राकट्य किया है कि पहले भागवत सुनो भक्तों के मुख से ये पवित्र वाणी है। व्यास जी ने जो नवदा भक्ति का वर्णन किया है उसके आधार पर जीवन को यापन करें। तीसरी बात है गुरु श्रेष्ठ होना चाहिए, दक्ष हो, सर्वज्ञ हो, रसिक हो। और चौथी बात है कि मन में विरक्ति को लावे और वृंदावन में बसने का संकल्प करें। और पांचवी बात है कि जब देह की सूध विसर जाती है तब छठवीं बार व्यक्ति रास का अधिकारी होता है। रास का प्रसंग इतना पवित्र पावन है। भगवान ने जिन गोपियों के साथ में रास किया है, आइए उन गोपियों का चिंतन करते हैं। ये गोपियां कौन हैं, किन के साथ में भगवान ने रास किया है। गोपी का मतलब क्या है? गो का अर्थ इंद्रियां और पी का अर्थ पीना, अर्थात जो प्रत्येक इंद्रिय से कृष्ण रस का पान करे वही तो गोपी। सोते उठते जागते सिर्फ कोई स्त्री नहीं है गोपी, आप भी हो सकते हैं गोपी। जो कृष्ण रस का पान करे वो ही गोपी है। भगवान राम जब 14 वर्ष के लिए वन में गए और जैसे ही दंडीकार वन से निकले तो जितने भी रहने वाले बड़े बड़े महात्मा जी हैं दाढ़ी वाले, उनके मन में भाव आया। क्या आया कि भगवान कितने सुंदर हैं और इनकी गोपी बनकर के हम सेवा करते तो कितना अच्छा लगता। तो जितने भी संत हैं, भगवान ने कहा देखो राम अवतार में तो मैं मर्यादा पुरुषोत्तम बनकर के आया हूं, इसीलिए भगवान ने उनके भाव को अधूरा नहीं छोड़ा। उनके भाव को पूरा करने के लिए आज वो सभी संत गोपी बनकर के आए। इतना ही नहीं भैया, भगवान बलि के यहाँ रहने वाली जितनी भी दैत्य कन्याएं हैं, दैत्य कन्याओं ने भगवान वामन के स्वरूप को देखा, मन में भाव आया कि हम भी गोपी बन करके अगर सेवा करते तो बड़ा आनंद आता। उन सभी का भाव को भगवान ने पूरा किया है। वो सब दैत्य कन्याएं गोपी बन करके आई। इतना ही नहीं, समुद्र मंथन के समय जब मंदराचल पर्वत नीचे की तरफ धंसने लगा तब भगवान कच्छप अवतरित होकर के आए तो मत्स्य कन्याओं ने जैसे ही देखा वो सभी मत्स्य कन्याएं मोहित हो गई। उनका भी भाव आया कि हम भी भगवान की गोपी बनकर के सेवा करते तो कितना अच्छा लगता। इतना ही नहीं, हमारे 4 वेद हैं, 4 वेद में 3 कांड हैं और भैया चारों वेदों के मंत्र हैं,
1 लाख मंत्र में 4000 मंत्र हैं ज्ञान कांड के, 80,000 मंत्र हैं कर्म कांड के और 16,000 मंत्र हैं उपासना कांड के। ये सब गोपी बनकर के आए हैं। श्रुति रूपा, मुनि रूपा, साधन सिद्ध्या, स्वयं सिद्ध्या, दैत्य कन्याएं, मत्स्य कन्याएं, ये सब गोपी बनकर के आई हैं। ये सब गोपी बनकर के आई है, लेकिन सबका एक ही भाव है कि प्रभु को पाना। कोई पत्नी बनकर के आई, कोई पुत्री बनकर के आई, लेकिन सब भगवान को पाना चाहते हैं। और आज शरद पूर्णिमा की रात्रि को मेरे गोविंद ने इतनी सुंदर वेणु का निधान किया है कि गजब की बाजती है बांसुरिया, श्री वृंदावन बसैया की तारीफ करूं मुरली या मुरली के बजैया की। जहां न काम चलता था तीर और कमानों से, विजय नटवर की होती है वहां मुरली की तानों से। और इतनी सुंदर वेणु बजाई, सब गोपियां एकदम से भगवान की वेणु को सुन करके दौड़ लगाने लगी। अरे घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, 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 घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। मुस्कान तेरी मोहर, मुस्कान तेरी मोहर घायल कर जाती है, मुस्कान तेरी मोहर घायल कर जाती है। बाकी में हरिलाल की जय हो। सोने की होती तो तुम क्या करते मोहर, सोने की होती तो तुम क्या करते मोहन, सोने की होती तो तुम क्या करते मोहर, ओ सोने की होती तो तुम क्या करते मोहन। ये बांस की होकर ही, ये बांस की होकर ही दुनिया को नचाती है, ये बांस की होकर भी दुनिया को नचाती है। जय हो। तुम गोरे होते तो तुम क्या करते मोहन, यदि गोरे होते तो तुम क्या करते मोहन, तुम गोरे होते तो तुम क्या करते मोहन, ओ यदि गोरे होते तो तुम क्या करते मोहन। जब साबुल रंग पर ही, जब साबुल रंग पर ही दुनिया मर जाती है, जब सावले रंग पर ही
दुनिया मर जाती है। घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। मेरे श्याम तेरी बंसी, मेरे श्याम तेरी बंसी घायल कर जाती है। मेरे श्याम तेरी बंसी घायल कर जाती है। हरि बोल। दुख दर्दों को सहना बंसी ने सिखाया है। 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 इसके छेद है सीने में, इसके छेद है सीने में, फिर भी मुस्कुराती है। घनश्याम तेरी बंसी पायल कर जाती है। घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। घनश्याम तेरी बंसी पायल कर जाती है। घनश्याम तेरी बंसी पागल 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 कर जाती है। मेरे श्याम तेरी बंसी घायल कर जाती है। बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। और आज वेणु की धुन को सुना है, वो गोपियां दौड़ने लगी है। देखिए, जो गोपी जिस कार्य में लगी हुई थी उस कार्य को छोड़ दिया है। और भैया गोपियों की क्या हालत है। मेरे श्याम सुंदर ने मुझे बुलाया है, मेरे प्राण प्रियतम ने मुझे बुलाया है। तो भैया क्या स्थिति है गोपियों की। दार में दूध अंगार में चावल, साग भंगारत गोबर डार्यो, और खीर में नौन मिलाई गई। पानी मांगे तो पात्र दे मारो। क्या गोपियों की स्थिति है भैया। दार में दूध अंगार में चावल उल्टा करती जा रही है, और खीर में नौन मिला दिया है, जबकि चीनी डालनी चाहिए थी। गोपियों के भाव की स्थिति को तो देखो। और आज हाथ धुलावत फोड़ो गड़ा, रुकबे की कही जैसे ख गयो कारो। ऐसी नार से तो रड़ुआ भले, प्रभु आई ले या मोए सवारो। वो गोपियां का भाव तो देखिए, सब कुछ सुध विसर गई है। आज मेरे प्राण प्रियतम ने मुझे बुलाया है, सब दौड़ी दौड़ी जा रही है। और आज जैसे ही कान में आवाज सुनी कि मुझे मेरे भगवान बुला रहे हैं, मेरा नाम लेकर के बुला रहे हैं, और दौड़ने लगी है, चलती जा रही है। दूसरी गोपी ने सुना एक गोपी श्रृंगार कर रही है। जैसे ही
भैया श्रृंगार कर रही थी, बांसुरी की वेणु की धुन को सुना तो जो आंखों में लगाने की चीज होती है उसको होठों पे लगा लिया, और जो होठों पे लगाने की चीज होती है उसको आंखों पे लगा लिया। ऐसी सुध विसर गई, दौड़ लगा दी है। और जैसे ही दौड़ लगाई भैया, भगवान ने देखा और देख करके कहा आओ। भगवान वो 84 कोस के ब्रजमंडल में रहने वाली जितनी भी गोपियां हैं सब एकत्रित होकर आ गई हैं, और भगवान ने उनका स्वागत किया है कि स्वागतम वो महाभागा प्रियाम किं करवाणि वह ब्रजेशनामयं कच्चिद व्रतागमन कारण। स्वागतम सुस्वागतम, आप आइयो, आपका मैं स्वागत करता हूं। वास्तव में महाभागा आपके आगमन से आज मुझे बड़ा आनंद मिला है। भगवान कह रहे हैं, कन्हैया बोले देवी इतनी घोर रात्रि में लगता है आप आई हो, बताती नहीं हो किस लिए आई हो। रजनीशा घोर रूपा घोर सत्वन सेविता प्रत्यात ब्रजम नेह स्त्रियम स्त्रिभ्याम सुबध्यमा। ये रात्रि कितनी घोर रूपाय लगता है, रात्रि में चंद्रमा को नहीं देखा। चंद्रमा देखने आई हो ना, अब तुमने देख लिया, जाओ। गोपियां भगवान के मुख की तरफ देखती हैं, देखो पहले तो बुलाते हैं और अब कहते हैं जाओ। भगवान भक्त को ठोक पीट करके देखते हैं, ये सर्वस्त्र को छोड़कर आया है या सिर्फ दिखावटी आया है। प्रेम से बोली श्री राधे। एक बार की बात है, एक सेठ जी बड़े कंजूस, और सेठ जी से भी ज्यादा कंजूस सेठानी। आज भैया किसी के यहाँ गए, जाकर के महात्मा जी से कहा महात्मा जी कुछ काम धंधा चल नहीं रहा, कुछ उपाय बताओ। तो उन्होंने कहा किसी ब्राह्मण को भोजन करा दो, तुम्हारे सारे काम चलने लगेंगे। अब लौट करके आए, सेठानी ने पूछा क्या बताया, तो कहा ब्राह्मण को भोजन करा दो काम चलने लगेंगे। अरे कराएं ना कराएं वो तो हमारी मर्जी, उन्होंने बताया है, हम करें ना करें। सेठानी ने सोचा देखो एक काम करो, एक जो पंडित जी है ना, उनका जो छोटा बेटा है उसका नाम है छऊ, उनसे जाकर के कहो वो छोटा सा भी है, ज्यादा कुछ लगेगा भी नहीं, एक दो पूड़ी खाएगा और काम चल जाएगा। उन्होंने कहा बिल्कुल सही कहा, पंडित ब्राह्मण छोटा हो या बड़ा हो, ब्राह्मण तो ब्राह्मण ही होता है। अब जा करके कह के आए कि भाई तुम्हारे छऊ का भोजन है। अब छऊ का भोजन सुना तो वो भैया जैसे उनके 6 पुत्र थे, वो 6 के 6 उठ के चले आए कि भाई 6 का भोजन है, चलो 6 प्रसादी पाएंगे। अब जा करके पंडित जी ने देखा और कहा मैंने तो छऊ को बुलाया, लेकिन अब घर से भगा भी ना सके आए गए तो भैया जैसे ही भोजन परिशो, पंडितानी कहने लगी छऊ को नो तो छऊ आए गए, हमने तो छऊ को नो तो दयो। अब 6 भाई बोले कि हम तो प्रसादी पाने के लिए आए, हमने समझा 6 के लिए बोला। अब 6 भाई आकर के प्रसादी पाने लगे, और भैया उधर सेठानी ने रहा नहीं गया, कहने लगे तुम 6 के 6 चले आई, तुम्हें लज्जा ना आई का। वो 6 बोले 6 के 6 उसका टिफिन पैक कर देना, वो घर पे ही रह गई है। यानी उनकी बहन का नाम था लज्जा। प्रेम से बोलिए जय श्री राधे। तो आज वही स्वभाव, पहले तो कन्हैया बुलाते हो और फिर कहते हो कैसे चले आए। आज वो गोपियां भगवान से कह रही हैं, प्रेम से बोलिए जय श्री राधे। आज भैया मेरे प्रभु जब प्रेम से बुलाते हैं और सब दौड़े चले आते हैं, भगवान ठोक पीट करके देखते हैं, कहा जाओ लौट जाओ, क्योंकि इतनी रात को आई हो, तुम्हारे पतिदेव चिंता करते होंगे तुम किसके पास आई हो। और वैसे भी आज तुम्हें पराये पुरुष के पास नहीं जाना चाहिए। रात्रि के समय पतिव्रता पत्नी के धर्म का उपदेश दिया है। अब तो ज्ञान
कराने लगे हैं रामचरितमानस की चौपाई के साथ कि उत्तम पत्नी कैसी होती है, पत्नी के लक्षण क्या हैं। उत्तम के हस बस मन माही, सपने आए पुरुष जग जाए। उत्तम स्त्री वो होती है जिसके सपने में भी दूसरे पुरुष नहीं आता है, ये उत्तम स्त्री के लक्षण हैं। मध्यम पर पति देखहु कैसे, जो मध्यम वर्ग की स्त्रियां होती हैं वो कैसी होती है। मध्यम पर पति देखहु कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। उस स्त्री को मध्यम कहा गया है जो अपने से बड़ा दीके उसे पिता मानती हो, बराबर का दीके भाई मानती हो, और छोटा दीके तो पुत्र मानती हो। ये मध्यम स्त्री के गुण बताए हैं। वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना, अन्न बंदर क्रोधी अति दीना। ऐसे पति जब किए अपमान, नारे पावे जमपुर दुख नाना। अंधा हो भैया, लूला हो, लंगड़ा हो, धनहीन हो, पर अपने पति का अपमान नहीं करना चाहिए। और जो ऐसा करती है उसमें उसको नरक में जगह मिलती है। ज्ञान कराने वाली बात भगवान ने कहा, अगर मुझको पाना है तो ये लक्षण आने चाहिए। प्रेम से बोली जय श्री राधे। और प्रेम से बोलिए जय श्री राधे। मेरे प्रभु जैसे उन गोपियों ने कहा, जैसे उन गोपियों ने कहा, भगवान ने कहा लौट कर चली जाओ, अपने पति को छोड़कर रात्रि को नहीं आना चाहिए। ये उत्तम स्त्री के लक्षण नहीं है। पतिव्रता पत्नी का धर्म नहीं है। उन्होंने भगवान ने एक कथा सुनाई है, बड़ी प्यारी कथा। क्या है वो कथा? कहने लगे गोपी है, वो अपने पतिदेव से बहुत प्रेम करती है। एक दिन वो भैया अनाज पीस रही थी, 1 वर्ष का बालक उसका पास में ही खेल रहा था, अग्निकुंड जल रहा था। पतिदेव आए, पानी प्यास लगी और उसके चरणों पर ही लेट गए। और जब चरणों पर लेटे तो उनको निद्रा लग गई, नींद आ गई। इतने में ही उसका छोटा बालक खेलते खेलते पहुंच गया कहां? अग्निकुंड के पास। देखा अरे मैया ये तो गिर जाएगा। फिर सोचा अभी अभी पतिदेव आए हैं और मैंने इन्हें जगा दिया तो पतिव्रता धर्म नष्ट हो जाएगा। और सबसे पहले पुत्र नहीं आया मेरे लिए, सबसे पहले तो मेरा पतिव्रता धर्म है। इतना सोच रही थी कि वो बालक तुरंत अग्निकुंड में जाकर के गिर गए। और जैसे ही अग्निकुंड में गिरा, जैसे ही अग्निकुंड में गिरा भैया, अब तो वो भगवान के नाम को जपने लगी। 10-15 मिनट 20 मिनट बाद जब उसकी पति की निद्रा खुली, दौड़ी दौड़ी गई। जैसे ही दौड़ी दौड़ी गई, दौड़ी दौड़ी जाने के बाद में देखती क्या है, उस अग्निकुंड के अंदर लाला खेल रहा है। पतिव्रता धर्म की वजह से वो बिल्कुल चंदन की तरह शीतल हो गया, चंदन की तरह शीतल हो गया। प्रेम से बोलिए जय श्री राधे। और आज भगवान ने ऐसी सुंदर कथा सुनाई, गोपियों ने कहा वाह प्रभु वाह, आनंद आ गया, बहुत सुंदर कथा सुनाई, हम भी सुनाए। गोपियों ने कहा, गोपियों से भगवान ने कहा जब हमने सुनाई है तो तुम भी सुनाओ, हम भी सुनेंगे। तो कहा एक पतिव्रता गोपी है, बड़ा प्रेम करती है अपनी पतिदेव से, ध्यान से सुनना। और उसके पति को जाना पड़ा कहां? विदेश। अब वो रोने लगी कि प्रभु आपकी सेवा के बिगैर कैसे रह पाएंगी। वो ऐसी पत्नी है कि जब तक पतिदेव को कुछ ना खिला दे, चाहे शाम के 4 ही क्यों ना बज जाए, जब तक कुछ नहीं खाती है। और भैया जब तक कुछ नहीं खाती है, जब उसका पतिदेव जाने लगा तो उसने अपनी तस्वीर दी कि देवी तुम इसकी पूजा करना और फिर प्रसादी पाना। उसका पतिदेव चला गया और वो पूजा घर में तस्वीर को रख के रोज स्नान कराती है, भोजन कराती है। और भोजन कराने के बाद स्वयं भोजन करती है, उस तस्वीर के भोजन कराती है। प्रेम से बोलिए जय श्री राधे। और भैया अब तो एक दिन वो पूजा घर में पूजा कर रही थी, दरवाजा बंद था
पति को भोग लगा रही थी और असली पति आ गए और दरवाजा खटखटा रहा है, देवी खोलो, देवी खोलो, देवी खोलो। अब बताइए भगवान उसको क्या करना चाहिए? एक तो वो अपने तस्वीर वाले पति की पूजा कर रही है और उसका असली पति दरवाजा खटखटा रहा है, अब क्या करना चाहिए? भगवान ने कहा सिंपल, अरे भैया जब असली पति आ गया तो जरूरी है उस फोटो वाले पति की सेवा करना। तब का भगवान यही तो हम आपके मुख से सुनना चाहते थे, वो पति तो हमारे फोटो वाले ही हैं, मिट्टी वाले पति हैं, आत्मा के पति तो आप हो भगवान, आप हो भगवान। गदगद हो गए सुन करके कि सर्वस्त्र को छोड़ करके आई है। और आज भगवान ने उन गोपियों के साथ में रास किया है। और जैसे ही रास होने लगा तो भैया कामदेव आ गया। भगवान ने परिचय पूछा, कौन? कहा कि हम कामदेव। जहां सुंदर स्त्रियां होती हैं, सुंदर पुरुष होते हैं, वहां हम पहुंची जाते हैं। भगवान ने कहा याद है, भूल गए? जब हम शिव जी के अवतार में थे तब तुम्हें जला करके भस्म कर दिया था। तब कहा हम जब तपस्वी को छेड़ते हैं तो हमें जलकर भस्म होना ही पड़ता है। फिर कहा फिर भूल गए राम अवतार में? तब कहा भगवान वहां तो आपने एक पत्नी व्रता धर्म ले रखा था और एक पत्नी व्रता धर्म वाला ब्रह्मचारी ही माना जाता है। और यहाँ तो बहुत सुंदर गोपियां, उससे भी सुंदर प्रभु आप, यहाँ तो मेरे एक नहीं 5 के 5 बाण चलेंगे। भगवान का ठीक है फिर हो जाए युद्ध, कौन सा करोगे, किले वाला या मैदान वाला? कामदेव कहने लगा अगर हम परास्त हुए तो आपके यहां पुत्र बन के आएंगे। अब तो भैया रास होना प्रारंभ हुआ। एक एक गोपी के बीच में एक एक माधव। उन गोपियों को अभिमान हो गया। अभिमान होता है देह के प्रति, देखो हम कितने सुंदर हैं, स्वयं कृष्ण हमारे साथ में नृत्य कर रहे हैं, रास कर रहे हैं। उन गोपियों के मन में अभिमान हो गया। और जहां अभिमान आ जाता है वहां मेरे प्रभु रहते हैं क्या? भगवान राधे रानी को लेकर के चले गए हैं। और राधे रानी को भी मान हो गया। मान होता है आत्मा के प्रति। राधे रानी कहने लगी हम पर चला नहीं जा रहा है, जरा हमें कंधे पर बैठा लो। भगवान ने कहा ठीक है मैं झुकता हूं। भगवान जैसे ही झुके और वहां से भी अंतर ध्यान हो गए। अब तो वो गोपियां रुदन करने लगी हैं प्यारे। हे प्राण प्रियतम, हमसे ऐसी कौन सी गलती हो गई जो हमें छोड़कर आप चले गए? हमसे अपराध तो हुआ है, हमने अपराध किया है भगवान, लेकिन इतनी बड़ी सजा हमें मत दो, हमें छोड़ करके मत जाओ। वो गोपियां रुदन कर रही है। जैसे ही बाहर निकली पृथ्वी को देखा, हे पृथ्वी माता तुमने हमारे प्राण प्रियतम को जाते देखा है क्या? और जैसे ही बड़ी है आगे गोपियों ने देखा कि 2 व्यक्तियों के पैर बने पड़े। देख बहन कोई सौतन भी हमारी गई है। बाहर पीपल के वृक्ष से पूछा, हे पीपल देवता तुमने हमारे प्राण प्रियतम को देखा है क्या? आगे तुलसी जी को देखा। बहन जरूर इसको पता होगा क्योंकि भगवान इसके पास रहते हैं। और जाकर के कहा बहन, हे तुलसी बहन। एक गोपी कहने लगी ये बताएगी नहीं, ये तो हमारी सौतन है। हे तुलसी बहन तुमने हमारे प्राण प्रियतम को देखा है क्या? हवा का झोंका आया, तुलसी हिल गई, कहने लगी बहन हमने तो बताया था ना, हमने तो बताया था ना कि ये हमें सत्य नहीं बताएगी। आगे जा रही है, लता पताओं से पूछ रही है, हे लता पताओ तुमने हमारे प्राण प्रियतम को देखा है क्या? रो रही है, रुदन कर रही है। और भैया जैसे ही आगे बढ़े हैं, आगे जाकर के देखा राधे रानी एकांत में जमुना जी के किनारे पर बैठी। बहन राधे तुमको भी छोड़कर चले गए क्या? हाँ बहन श्याम सुंदर हमें भी छोड़ करके चले गए, हमें भी छोड़ करके चले गए। रोने लगी, भगवान को याद करके रो रही है। उन गोपियों के मन में ऐसा भाव आया, एक गोपी कृष्ण बन गई, एक गोपी पूतना बन गई। कृष्ण बनी गोपी ने पूतना बनी, गोपी को मार डाला। कहने लगी
कहने लगी, मैंने पूतना को मार दिया। उन गोपियों की स्थिति ऐसी हो गई है, रो रही है और भगवान को याद कर रही है, हे प्रभु हमसे जो गलती हुई है उसे क्षमा करे। और गोपियां गा रही हैं रोते हुए, भटकते रहेंगे हम तो होके बाबुरे, भटकते रहेंगे हम तो होके बाबुरे, तेरे बिन जाए कहाँ ओ सावरे, तेरे बिन जाए कहाँ ओ सावरे। भटकते रहेंगे हम तो होके बाबुरे, हाँ भटकते रहेंगे हम तो होके बावरे, तेरे बिन जाए कहाँ ओ सावरे, तेरे बिन जाए कहाँ ओ सावरे। हरि बोल। तेरे भरोसे हमने ये जग छोड़ा, ओ निर्मोही हमसे क्यों मुख मोड़ा। तेरे भरोसे हमने ये जग छोड़ा, ओ निर्मोही हमसे क्यों मुख मोड़ा। ओ तेरे भरोसे हमने ये जग छोड़ा, ओ निर्मोही हमसे क्यों मुख मोड़ा। तेरे भरोसे हमने ये जग छोड़ा, ओ निर्मोही हमसे क्यों मुख मोड़ा। ओ बिरहा जलाना डाले बन आग रे, बिरहा जलाना डाले बन आग रे, तेरे बिन जाए कहाँ ओ सावरे। तेरे बिन जाए कहाँ ओ सावरे। हरि बोल। हरि बोल। तुमने बुलाया हमें बंसी बजा के, हम चल आए कितने सपने सजा के। तुमने बुलाया हमको बंसी बजा के, हम चले आए कितने सपने सजा के। ओ तुमने बुलाया हमें बंसी बजा के, हम चले आए कितने सपने सजा के। हम चले आए कितने सपने सजा के। ओ नट कट कन्हैया ऐसे मत भाग रे, नट खट कन्हैया है रे मत सावरे। ओ नट कट कन्हैया ऐसे मत भाग रे, नट खट कन्हैया ऐसे मत भाग रे। तेरे बिन जाए का ओ सावरे, तेरे बिन जाए कहाँ ओ सावरे। हरि बोल। हरि बोल।
हम हैं तुम्हारे मोहन तू भी हमारा है, तेरा ही सहारा हमको तेरा ही सहारा है। ओ हम हैं तुम्हारे मोहन तू भी हमारा है, तेरा ही सहारा हमको तेरा ही सहारा है। ओ हम हैं तुम्हारे मोहन तू भी हमारा है, तेरा ही सहारा प्यारे तेरा ही सहारा है। ओ हम हैं तुम्हारे मोहन तू भी हमारा है, तेरा ही सहारा हमको तेरा ही सहारा है। श्याम शरण में ले लो यही आसरे, श्याम शरण में ले लो यही आसरे, तेरे बिन जाए कहाँ ओ सावरे, तेरे बिन जाए कहाँ ओ सावरे। ओ भटकते रहेंगे हम तो होके बाबरे, भटकते रहेंगे हम तो होके बाबरे, ओ भटकते रहेंगे हम तो होके बाबरे, भटकते रहेंगे हम तो होके बाबरे, तेरे बिन जाएगा ओ सावरे, तेरे बिन जाए कहाँ ओ सावरे। तेरे बिन जाएगा ओ सावरे, तेरे बिन जाएगा ओ सावरे, तेरे बिन जाएगा ओ सावरे, तेरे बिन जाएगा ओ सावरे। आज वो गोपियां रुदन कर रही है, हे गोविंद हे गोपाल, हमसे क्या गलती हो गई क्षमा करें। और जो भक्त भगवान के लिए दो अश्रु बहा देता है ना, मेरे प्रभु पर फिर रहा नहीं जाता, दौड़ लगा देते हैं। उन सभी गोपियों ने मिलकर के गोपी गीत गाया, अश्रुधारा भई है भगवान पर रहा नहीं गया, और वो भगवान प्रेम से बोलिए जय श्री राधे, उन गोपियों के बीच में प्रकट हो गए। गोपियों ने क्षमा मांगी है। आज मेरे प्रभु ने उन गोपियों के साथ में, अभी तक तो कर रहे थे रास, अब करेंगे क्या महारास। अब तो भैया महारास का शुभारंभ हुआ है। मेरे प्रभु दो दो गोपियों के बीच एक एक माधव, सभी सज धज के जा रहे हैं। और जैसे ही नारद जी आए हैं, नारद जी ने कहा हमको भी दर्शन करना है राधे रानी से। राधे रानी ने कहा पुरुष का जाना मना है। नारद जी ने कहा नहीं, हमको तो दर्शन करना है। नारद जी कहने लगे हमें दर्शन करना है मैया, कैसे भी दर्शन कराओ। तब राधा रानी ने कहा राधा कुंड में डुबकी लगाओ। नारद जी कहने लगे हमने तो लगा ली। अरे जब लगाई तब ठीक है, लेकिन अभी लगाओ। और जैसे ही डुबकी लगाई नारद जी बन गए नारदी। अब तो भैया पुरुष से स्त्रीलिंग बन गए। और उधर जैसे ही पार्वती जी को पता चला और सज धज करके चलने लगी, भोले बाबा कहने लगे कहां जा रही हो। अरे भगवान आज तो महारास हो रहा है वृंदावन में, महारास करने के लिए जा रही है। आज तो महारास हो रहा है। अब तो भैया भोलेनाथ कहने लगे हमें भी जाना है। अरे एक दिना भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी रास में आ गए हैं। उन्होंने कहा हमको भी जाना है। मैया ने कहा वहां पुरुष का जाना मना है। पीछे पीछे भोले बाबा आ गए। और जैसे ही पहुंचे पार्वती जी को तो एंट्री मिल गई, लेकिन भोले बाबा को रोक लिया। और जैसे ही रोका ललिता विशाखा से कहने लगे हमें भी दर्शन करने राज के, हमें भी कराओ ना। तब कहा कि देखो यहां तो पुरुष का जाना मना है, यहां तो गोपी बनकर ही जा सकते हैं। तो कहा हमें बना दो गोपी।
और ऐसे भाव के सागर में डुबकी लगाई। बोले बाबा बन गए गोपी, लेकिन अब एक मुसीबत। क्या? बाबा की दाढ़ी बड़ी लंबी है, अब दाढ़ी दिखाई देगी। तब विशाखा कहने लगी इसका भी इंतजाम है हमारे पास। क्या क्या है इसका इंतजाम? तब कहा कि इसका इंतजाम हमारे पास है, साड़ी पहनाकर 2 हाथ लंबा घूंघट मार दो, दाढ़ी छुप जाएगी। और भोले बाबा को साड़ी पहनाई और साड़ी पहना करके 2 हाथ लंबा घूंघट मार के और जैसे ही महाराज में प्रवेश किया, भगवान सभी गोपियों के साथ में महाराज कर रहे हैं, खूब आनंद मनाया जा रहा है। और जैसे ही आनंद मनाया जा रहा है, भोले बाबा को देखते ही भगवान चुप हो गए। और भगवान जैसे ही कहने लगे सुनो 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 गोपियों। भोले बाबा कहने लगे अभी तो रास हो रहा था, अब चुप क्यों हो गए? भगवान ने सोचा कि अभी तक रास महारास हो रहा है, अरे थोड़ा सा आनंद भी ले लें बाबा से। तो भैया कहने लगे गोपियों मैं तुम सब गोपियों का मुख देखना चाहता हूं। अरे भोले बाबा कहने लगे गड़बड़ हो गई है। तो भगवान ने कहा जल्दी से लाइन में लग जाओ। अब गोपियां लाइन में लगने लगी, इधर से 1 2 ऐसे करते करते भोले बाबा ने सोचा मैं सबसे एंड में लगूंगा तो मेरा नंबर सबसे बाद में आएगा। जैसे ही सब लाइन में लग गई, उसके बाद में कहा क्या? भगवान कहने लगे सुनो गोपियों अब हम यहां से मुख नहीं देखेंगे, हम तो इधर से देखेंगे। और जैसे ही उधर भोले बाबा की तरफ गए और भोले बाबा दौड़ करके इधर आ गए। भगवान ने कहा अब हम यहां से नहीं देखेंगे, अब हम यहां से देखेंगे, कभी यहां से वहां से। कहने लगे गोपियों ये चंचल सी गोपी कौन है, सबसे पहले हम इसी का मुख देखेंगे। और जैसे ही भोलेनाथ का घूंघट उठाया और कहा आइए गोपेश्वर, बोले गोपेश्वर भगवान की। आनंदित हो गए। भोले बाबा का एक नाम गोपेश्वर महादेव पड़ा। और अब रास हो रहा है, सभी आनंद ले रहे हैं इस रास के। आइए हम सब भी ब्रज के अंदर बैठ करके इस महाराज का आनंद लें। जय राधा रसक बिहारी श्री राधा रास बिहारी बिहारी। जय राधा रसिक बिहारी श्री राधा रास बिहारी। जय राधा रसक बिहारी श्री राधा रसक बिहारी। जय राधा रसिक बिहारी श्री राधा रसिक बिहारी। जय राधा रसक बिहारी श्री राधा रास बिहारी बिहारी। श्री राधा रसिक बिहारी जय राधा रसिक बिहारी। तेरी सूरत लगे प्यारी प्यारी, तेरी सूरत लगे प्यारी प्यारी। तेरी मुरली बजे प्यारी प्यारी, तेरी मुरली लगे प्यारी प्यारी। जय राधा श्री राधा जय राधा श्री राधा जय राधा रसक बिहारी श्री राधा रसक बिहारी बिहारी। श्री राधा रसिक बिहारी जय राधा रसिक बिहारी। रास बिहारी भगवान की जय हो। अब बताइए वृंदावन में रास हो रहा है, रास ऐसे हो रहा था क्या? अरे रास में तो बांके बिहारी के साथ गोपियां नृत्य कर रही थी। आइए आप भी बिहारी जी के साथ नृत्य करें। श्री राधे मोहन के संग में श्री राधा विराजे। मोहन के संग में श्री राधा विराजे। ओ मोहन के संग में श्री राधा विराजे। मोहन के संग में श्री राधा विराजे। राधा के संग में श्री मोहन विराजे। राधा के संग में श्री मोहन विराजे। ओ राधा के संग में श्री मोहन विराजे। राधा के संग में श्री मोहन विराजे। हरी राधा के हरी राधा के हरी राधा के बस में मुरारी। जय राधा रसक बिहारी बिहारी। जय राधा रसिक बिहारी जय राधा रसिक बिहारी। रास बिहारी भगवान की जय हो।
इन पे नीलांबर है उन पे पीतांबर, इन पे नीलांबर है उन पे पीतांबर, ओ इन पे नीलांबर है उन पे पीतांबर, इन पे नीलांबर है उन पे पीतांबर। राधा के बस में रहे श्याम सुंदर, राधा के बस में रहे श्याम ओ सुंदर, राधा के बस में रहे श्याम 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 सुंदर। मेरे कान्हा की मेरे कान्हा की मेरे कान्हा की अमली है काली, जय राधा रसक बिहारी, जय राधा रसिक बिहारी, जय राधा रसिक बिहारी। तेरी सूरत लगे प्यारी प्यारी, तेरी सूरत लगे प्यारी प्यारी, तेरी सूरत लगे प्यारी प्यारी, ओ तेरी सूरत लगे प्यारी प्यारी। जय राधा श्री राधा जय राधा श्री राधा, जय राधा रसक बिहारी, श्री राधा रास बिहारी बिहारी, जय राधा रसिक बिहारी, जय राधा रसिक बिहारी। रास बिहारी भगवान की। सुमिरन करोगे तो सुन ले बिहारी, करोगे तो सुन ले बिहारी, सुमिरन करोगे तो सुन ले बिहारी, सुमिरन करोगे तो सुन ले बिहारी। इतनी मधुप जाम विनती हमारी, इतनी मधुप श्याम विनती हमारी, ओ इतनी मधुप जाम विनती हमारी, इतनी मधुप श्याम विनती हमारी। तेरी झांकी पे तेरी झांकी पे तेरी झांकी पे जाऊं बलिहारी, जय राधा रसक बिहारी बिहारी, श्री राधा रसिक बिहारी, श्री राधा रास बिहारी। तेरी सूरत लगे प्यारी प्यारी, तेरी सूरत लगे प्यारी प्यारी, तेरी बंसी बजे प्यारी प्यारी, ओ तेरी बंसी बजे प्यारी प्यारी। हाँ, जय राधा श्री राधा जय राधा श्री राधा, जय राधा रसक बिहारी, श्री राधा रास बिहारी बिहारी, जय राधा रसिक बिहारी, जय राधा रास बिहारी। जय राधा रसक बिहारी, श्री राधा रास बिहारी बिहारी, जय राधा रसिक बिहारी, जय राधा रास बिहारी। ओ जय राधा रसक बिहारी, श्री राधा रास बिहारी बिहारी, जय राधा रास बिहारी, श्री राधा रसक बिहारी। बोले रास बिहारी भगवान की जय हो, माँ के बिहारी लाल की जय हो, राधे रानी सरकार की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। बड़ा ही सुंदर महारास हुआ। और अभी हमारे बीच में हमारे निकुंज के नाना नानी और लता जी के बुआ फूफा जी और उनके सभी चिंता घड़ी और साथ में जितने भी आए हैं वो यहाँ पर पहुंचे। एक बार जोरदार ताली बजा करके उनका अभिनंदन करें, स्वागत है उनका। और हमारे बीच में हमारे दीपू जीजा जी भी यहाँ पर पहुंचे, उनका भी हार्दिक स्वागत है। और हमारे कुतले से हमारी बहन जी और हमारे जीजा जी यहाँ पर पहुंचे, एक बार जोरदार ताली बजा के उनका भी हार्दिक अभिनंदन स्वागत। और हमारे मामा जी का परिवार भी पूरा ज्ञानचंद कॉलोनी से यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, एक बार जोरदार ताली बजा करके उनका अभिनंदन स्वागत। प्रेम से बोलिए जय श्री राधे। सभी पीछे पीछे होकर के बैठते रहे, बहुत जगह है पीछे। बोली बांके बिहारी लाल की। अभी हमारे बीच में जो हमारे मुख्य यजमान है, आइए 2 मिनट आपके सामने कुछ बोलेंगे, उसके बाद कथा में प्रवेश करेंगे। बोलिए राधे रानी सरकार की जय हो। ध्यान पूर्वक सुने। आप सभी भागवत जी के 6ठम दिवस का आनंद ले रहे हैं। आज भगवान का विवाह उत्सव मनाएंगे।
बोली बांके बिहारी लाल की। जय हो। राधे रानी सरकार की, धरती माता की, गौ माता की, व्यास जी महाराज की, गिरिराज महाराज की। राधे राधे। कल आपने कथा के माध्यम से गिरिराज जी महाराज की महिमा का, उनके सौंदर्य का इतना बढ़िया चित्रण गुरु महाराज जी के, व्यास जी महाराज के मुखारविंद के द्वारा सुना। कितनी बढ़िया उनकी महिमा है, कितनी सुंदर, कितनी पावन। मन करता है बस सुनते रहो। अच्छा लगा था ना गिरिराज जी महाराज का दर्शन और उनका कथा का चित्रण। वो पिछले साल 6 जुलाई 2022 से लेकर 13 जुलाई 2023 तक गिरिराज जी महाराज गोवर्धन में उनकी कथा का बहुत ही बढ़िया 7 दिन तक उनकी कथा का वर्णन हुआ था। और मैं आपको बताऊं, उसी कथा के दौरान ऐसा भाव बना कि पहली बार हमने वहाँ पे भागवत पूर्ण सुनी थी। उससे पहले भागवत कभी सुनी नहीं थी। 1-2 दिन कहीं चले गए तो चले गए, और इतना आनंद आया, इतना भाव बना। और उसी कथा के दौरान ऐसे अपने आप ही मन में भाव बना कि भाई भागवत कथा कराई जाए। और गौ माता के लिए गौशाला का भाव भी उसी कथा के माध्यम से यहाँ करवाने का भाव बना था। तब से जो है हम उस गौ माता के लिए गौशाला बनाने के लिए बहुत प्रयासरत हैं तब से। और ये समझिए कि गिरिराज महाराज का ही आशीर्वाद है जो आप आज इस धाना खेड़ा की भूमि पर बैठकर ये व्यास जी महाराज के द्वारा इस कथा का श्रवण कर रहे हैं और आनंद ले रहे हैं। ये सब गिरिराज महाराज की ही आशीर्वाद है। फिर से बोलिए एक बार बहुत भाव से, प्रेम से, गिरिराज महाराज की जय। बहुत मन रहता है उनकी पूजा के लिए, उनकी परिक्रमा करने के लिए। और क्या बताऊं मैं आपको, बस मन इतना भाव विभोर हो जाता है उनकी कथा सुनने के लिए। गिरिराज जी महाराज इस धरती के साक्षात शाश्वत देव है आज भी। तो आप लोग भी सब, गिरिराज जी तो आपके पास में ही हैं, आप तो उनकी खूब सेवा भाव करते हैं। तो ये गौशाला और ये कथा का भाव वहीं से ही हुआ था, उन्हीं का आशीर्वाद हुआ था। गौशाला में हमने कल बोला था जो भी आप सहयोग करना चाहे उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि भाई आप हजारों में दान करें या वो करें। दान आप 1 रुपये से लेकर जो आपकी श्रद्धा हो उतना कर सकते हैं। और जरूरी नहीं है कि आप धन से ही सेवा करें, आप श्रम से भी कर सकते हो, मन से कर सकते हो, भाव से कर सकते हो। जैसा आपसे बने आप वैसा कर सकते हो। जैसे गौशाला में आप ईंटें दान करना चाहे तो ईंटों का दान कर सकते हो, जो भी आपसे बने। 1 ईंट, 11 ईंट, 21 ईंट, 51 ईंट, जो भी है। उसके लिए आप गौ सेवा के लिए आप जल का कोई व्यवस्था करना चाहते हो तो गौशाला में जो है गौओं की व्यवस्था जल के लिए आप समरसीबल, हैंडपंप या और जो भी जल का माध्यम होता है उससे भी कर सकते हो। कोई भी दरवाजा, खिड़की जो भी करवाना चाहे, या आप श्रम से कर सकते हो, मन से कर सकते हो, भाव से कर सकते हो। ये तो रही गौशाला की बात। और वहीं से ही हमने सोचा है कि भाई गौशाला के स्वास्थ्य के लिए उनको कोई हारी बीमारी ना हो, तो एक छोटी सी हम डिस्पेंसरी का भी यहाँ पे निर्माण करना चाह रहे हैं। आप लोगों का सहयोग मिला तो ठीक है। और आप लोग सब हमारा थोड़ा थोड़ा सब सहयोग कर रहे हैं, क्योंकि बूंद बूंद से ही घड़ा बनता है। तो आप लोग सब सहयोग करें। और इसी कथा के माध्यम से एक और भाव आया है कि जहाँ पे आज ये भागवत कथा हो रही है, इसी जगह पे राधा रानी का एक बहुत प्यारा सा सुंदर सा मंदिर बने आप भक्तों के द्वारा। तो उसके लिए बस आप लोगों से यही विनम्र निवेदन है कि हमारा सहयोग करें। गौ माता की सेवा के लिए, राधा रानी की सेवा के लिए, आप भक्तों के भाव के लिए सेवा करें। और जो भी आप सेवा करना चाहे किसी भी माध्यम से करें, आपका भाव है। और मैं क्या कहूँ बस। और ये थोड़े से जो हमने आप भक्तों के द्वारा कुछ सेवा हम लेके आए थे साथ में, जिन्होंने सेवा की है, वो मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगी। उनका
नाम लेना चाहूँगी, सरिता जी ना, सरिता जी, सरिता जी मुनीरका से हमें गौशाला निर्माण में और राधा रानी जी के सुंदर मंदिर के लिए 5100 रुपये का दान भेज रही है। उनके लिए जोरदार तालियां बजाएं। और एक हमारी बहुत ही अजीज मित्र है, उनका गुप्त दान है 7100 रुपये का। उनके लिए भी आप बहुत उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करें। सोनीपत से ही एक और गुप्त दान है 11,000 रुपये का। मंजू रानी वाइफ ऑफ धर्मराज डाबोदा कला से 1100 रुपये का दान हमारी गौशाला के लिए कर रही हैं। देवेंद्र कुमार एडवोकेट जी है, वो भी 1100 रुपये का दान हमारी गौशाला के लिए कर रहे हैं। नरेंद्र पवार हमीदपुर से 251 रुपये का दान उन्होंने हमारी गौशाला के लिए किया है। मुरारी पंडित जी हैं जो हमीदपुर से, वो भी 251 रुपये का दान उन्होंने हमारी गौशाला के लिए भेजे हैं। रामधारा जी हैं जिन्होंने 251 रुपये का दान गौशाला और हमारी गौ सेवा के लिए दान दिए हैं। राम अवतार जी है हमीदपुर से 101 रुपया। सोनू जी 101 रुपया। अनिल कुमार हमीदपुर 101 रुपया। धर्मवीर जी कौशिक कुंडली से 5100 रुपये। अश्विनी पवार सोनीपत से 1100 रुपये। नरेंद्र प्रजापति 101 रुपये और पुनीत हमीदपुर 200 रुपये। अनीता रामनिवास 3100 रुपये का दान हमारी गौशाला के लिए उन्होंने दिया है। फूलवती जी है भूपेमान 100 रुपये। शिवचंद्र जी करनौती बिहार वैशाली से 1100 रुपये। गीता विष्ट वाइफ ऑफ खेमचंद जी डीओटी से 1100 रुपये का दान उन्होंने हमारी गौशाला के लिए किया है। देखो है? हाँ जी, सरोज जी हमीदपुर से जिन्होंने हमारी गौशाला के लिए 11,000 रुपये का दान भेजा है। उनका आने का बहुत भाव था यहाँ पे, वो तो आ नहीं पा रही है किसी कारणवश, इसलिए उन्होंने अब लास्ट में सोचा कि चलो भेज ही देती हूँ, नहीं जा पा रही हूँ। तो बहुत से हमारे भक्त हैं हमीदपुर में। हमारा एक श्याम ट्रस्ट मंडल है जो गौशाला के लिए और भागवत कथा हर साल गांव हमीदपुर में पिछले 8 साल से लगातार वो करवाते हैं महाराज जी के मुखारबिंद के द्वारा। इन्हीं की कृपा से वहाँ पे भागवत कथा हर साल होती है। वो सब आने के लिए बहुत बेचैन है, लेकिन थोड़ा समय ऐसा है कि कोई शादी वगैरह है कुछ है तो वो नहीं आ पा रहे हैं। तो उन सब भक्तों की तरफ, भक्तों के लिए हमारी और आप सबकी तरफ से उनका बहुत बहुत धन्यवाद उन इस सहयोग के लिए। आप जो भी तन मन धन से जिस तरह भी चाहे गौशाला की सेवा कर सकते हैं और इसी तरह हमारा हौसला बढ़ाते रहे, हमारा साथ देते रहे, हमारा सहयोग करते रहे। और इस पावन पवित्र कार्य के लिए सब लोग चाहे थोड़ा ही सही आगे आए और सहयोग करें। आप सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे राधे। धन्यवाद।